हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल दी इंग्लिश डायरी में। और मैं हूं आपका दोस्त विजय। आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं सहायक अध्यापक एलटी के बारे में। यूके ट्रिपल एससी ने कुछ ही दिन पहले आपके लिए एक नया नोटिफिकेशन जारी किया था, वो है एलटी ग्रेड टीचर्स के लिए। एलटी ग्रेड टीचर्स का विज्ञापन ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ, कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं वो भी आपको मैंने बता दी हैं। आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड जो सिलेबस है उसके बारे में। सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर एलटी ग्रेड, जहां पर इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इस चैनल पे आपको उत्तराखंड एलटी सहायक अध्यापक सब्जेक्ट इंग्लिश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ने के लिए मिलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में करें। आज हम फिलहाल डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में आपका सिलेबस जो कि एलटी का है, और ख़ासतौर पर लास्ट ईयर 2020 में जब एलटी की जो भर्ती आई थी उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है, और मैं अभी फ़िलहाल एज ए एलटी ग्रेड टीचर ज्वाइंड हूँ इन गवर्नमेंट स्कूल। तो लास्ट ईयर मैंने एग्ज़ाम दिया है, लेकिन इस बार थोड़े से कुछ चेंजेस हैं, वो हैं 50 और 50 का, क्योंकि अब जो लिटरेचर और लैंग्वेज वाला पोर्शन है वो 50 नंबर का है, और बाकी फ़िलॉसफी, टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मैथ्स वगैरह 50 मार्क्स में है। तो थोड़ा सा लिटरेचर या फिर इंग्लिश सब्जेक्ट जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसका कहा जाए तो 20 मार्क्स का रिड्यूस हुआ है, यानी कम हो गया, और इधर जो है कुछ चीज़ें बढ़ गई हैं। तो पेपर 1 जो पार्ट 1 है पेपर का, वो थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है, तो उसके लिए आप लगातार प्रिपरेशन करें। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका सब्जेक्टिव जो नॉलेज है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको बहुत डीपली, बहुत अच्छे से, काफ़ी अच्छे से जो है सिलेबस को तैयार करना है। तो आज हम फिलहाल बात कर रहे हैं कि क्या क्या आपका सिलेबस रहने वाला है उसके बारे में इस वीडियो में, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि किस स्ट्रैटेजी को अपनाते हुए आप सहायक अध्यापक एलटी की भर्ती में अपना नाम बना सकते हैं। सीट्स वगैरह के बारे में आपने देखा होगा। तो देखिए, सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर के बारे में बात करते हैं। तो ग्रामर में बहुत ही सिंपल, बहुत कम जो है आपको सिलेबस दिया हुआ है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ये काफ़ी कम है अगर देखा जाए तो सिलेबस। तो आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच नॉर्मली आपको बेसिक्स इनके पता होंगे, थोड़े से एडवांस लेवल पर, और इनके यूजेस किस तरह से सेंटेंस में इनका यूज़ होता है, इनकी पहचान क्या होती है और कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे यूज़ किए जाते हैं, ये सारी डिटेल आपको पढ़नी है। और ये आप जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म से पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर जो इंग्लिश यूजेस हैं, इंग्लिश यूजेस में जो यूनिट 2 में आपका पूछा गया है, इसमें आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, और एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस बेस्ड हैं, आपको देखनी है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटोनियम्स, सिनोनियम्स पूछी जाती हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, उनको चूज़ करते हुए, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करने हैं। स्पॉटिंग एरर्स इन सेंटेंसेस याद समझने हैं। जब आप ग्रामर के ये सारे ऊपर के कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तो आप स्पॉट एरर्स इन सेंटेंस, यानी किसी भी सेंटेंस में एरर्स को पहचान पाएंगे कि क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स उसमें हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी ग्रामेटिकल जो बेस है उसके मजबूत करना पड़ेगा। फिगर्स ऑफ स्पीच, यानी अलंकार वगैरह जो हमारे होते हैं, ठीक है, वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद कॉम्प्रीहेंशंस, यानी जहाँ पर छांटने वाले क्वेश्चन आते हैं, वो आपको पढ़ने हैं। तो ये मैं आपको सिलेबस दिखा रहा हूँ फिलहाल, उसके बाद डिस्कस करेंगे किस तरह से आप प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बनाएंगे। उसके बाद आपका जो यूनिट 3 है वो है लिटरेरी फॉर्म्स एंड मोमेंट्स के बारे में। लिटरेरी फॉर्म्स और मोमेंट्स बहुत सारे दिए हुए हैं, लेकिन आपको चिंता नहीं करनी है, बहुत आसान होते हैं। आपको सबसे पहले इनको समझना है कि रेनेसा क्या है, मेटाफिजिकल पोइट्स क्या क्या है, मेटाफिजिकल कौन से टाइम पीरियड के पोइट्स को कहते हैं, न्यू क्लासिकल क्या है, रोमांटिसिज्म क्या है। पहले इनके बेसिक्स को जानने की कोशिश किए, उसके बाद इनके अंदर की इंपॉर्टेंट जो टैग लाइन्स होती हैं, या फिर कहाँ पर कब इस एज में कौन सा व्यक्ति जो है फेमस रहा, या किसने क्या स्टेटमेंट दिया, ये सब पढ़ने हैं। ड्रामेटिक आयरनी क्या होती है, क्लाइमेक्स किसे कहते हैं, हमार्शिया किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, काफ़ी आसान है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सिलेबस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट करके, जो भी जितना नॉलेज मेरे पास है, जितना कंटेंट मेरे पास है, आपके बीच में उसे उपलब्ध करा सकूं। बैलेड, ऑड, ड्रामेटिक मोनोलॉग, हीरोइक कपलेट, इस तरह से बहुत सारे जो है आपको लिटरेरी फॉर्म्स दिए हुए हैं। काफ़ी आसान भी है, ऐसा नहीं है, थोड़े थोड़े कुछ इनमें से थोड़े आपको डिफ़िकल्ट लगेंगे, बट पढ़ते पढ़ते सब कुछ आसान हो जाएगा। सिलेबस को कवर करना है, ये सारी चीज़ें आपके यूनिट 3 में दी हुई हैं, मैं बार बार इसको डिस्कस नहीं करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ड्रामा, अब आपका जो 4th यूनिट है वो ड्रामा से रिलेटेड है, जिसमें कि शेक्सपियरियन कॉमेडीज़ के बारे में दिया हुआ है। और शेक्सपियरियन कॉमेडीज़ में आपका 12th नाइट, जो कि ये बहुत अच्छी बात है कि इस बार जो आपका सिलेबस है पूरा समझाया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है कि शेक्सपियर की कॉमेडीज़ में आपको 12th नाइट को पढ़ना है और एज यू लाइक इट को पढ़ना है, यानी केवल 2 कॉमेडीज़ आपको पढ़नी है। नेक्स्ट शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज़ में आपको
ओथेलो पढ़ना है और मैकबेथ पढ़ना है। जीबी शॉ की आर्म्स एंड द मैन पढ़नी है, गिरीश कर्नाड की तुगलक पढ़नी है, जेम्स सिंज की राइडर्स टू द सी पढ़नी है। तो बिल्कुल एकदम बताया हुआ परफेक्टली आपका सिलेबस है, जो कि आपको डिटेल में समझाया हुआ है, भाई ये चीज़ पढ़िए। इससे पहले साल में ऐसा नहीं होता था, 18th 19th 20th सेंचुरी इस तरह से दे दिया जाता था और सब कुछ पढ़ना पड़ता था, लेकिन इस बार डिटेल में बताया हुआ है कि क्या चीज़ आपको पढ़नी है। ठीक है, सिलेबस से बाहर दे नहीं सकते, कहीं ना कहीं इनमें से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए इसके बाद आपका जो यूनिट 5th है, यूनिट 5th में आपको ये चीज़ याद रखने की, यहाँ पोइट्री सेक्शन है और पोइट्री सेक्शन में इनको 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला है हमारा ब्रिटिश पोइट्री। ब्रिटिश पोइट्री में जॉन डन, अलेक्जेंडर पोप, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, एल्फ्रेड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, टी.एस. एलियट एंड वाई.बी. यीट्स। और सबसे अच्छी बात ये है डियर एस्पेरेंट्स, जितने भी ये टॉपिक्स दिए हुए हैं ये आपको पूरे यूट्यूब में इनकी हर जगह पर वीडियो मौजूद है। विभिन्न प्रकार के जो चैनल्स हैं उन पे आपको इनके पूरे नोट्स मिल जाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी मोस्ट फेमस जो है राइटर्स हैं, पोएट हैं, और इनके बारे में आपको ज़्यादातर हर जगह पर कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रिपरेशन करेंगे तो आप कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि देखो जब भी कोई वैकेंसी आती है तो आपको पता है कि आजकल एक मार्केट सामने आ चुका है। मार्केट का मतलब ये है कि पेड कोर्सेस वगैरह चलते हैं। हालांकि वहाँ पर काफ़ी स्किल्ड टीचर आपको मिलेंगे जो आपको सही गाइडेंस देंगे, लेकिन जो लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते वो ज़रूर यूट्यूब चैनल के थ्रू या फिर विकिपीडिया से अपने नोट्स जो हैं प्रिपेयर कर सकते हैं, और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके थ्रू मैं आपको इन सभी की डिटेल्स वीडियो ज़रूर दूंगा। उसके बाद देखिए जो पोइट्री सेक्शन, अभी तो हमने देखा कि ब्रिटिश, फिर उसके बाद ब्रिटिश के बाद अमेरिकन पोइट्री। अमेरिकन पोइट्री में कौन कौन से इन्होंने पोइट लिए हुए हैं देखिए, वॉल्ट विटमैन, एमिली डिक्सन्स और सिल्विया प्लैथ। उसके बाद इंडियन पोएट आ गए, नजीम एज़ेकियल, ए.के. रामानुजन, सरोजिनी नायडू, कमला दास। बहुत ही कम दिए हुए हैं और मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही आसान राइटर्स दिए हुए हैं। इनके बारे में आपको पढ़ने में भी बड़ा आसान लगेगा, और मे बी जो एस्पिरेंट्स जिन्होंने पिछले एग्ज़ाम में काफ़ी हार्ड पढ़ाई की हो लेकिन किसी वजह से रह गए हो तो उनके लिए तो ये और आसान हो गया है। उसके बाद फिक्शन और प्रोज में यूनिट 6 में आपका है टॉमस हार्डी का द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज आपको पढ़ना है, चार्ल्स डिकेन का ओलिवर ट्विस्ट, वर्जीनिया वुल्फ का मिसेस डॉल्वे, और मुल्क राज आनंद का अनटचेबल, आर.के. नारायण की द गाइड फेमस है, फ्रांसिस बेकन के जो एसेज हैं ऑफ स्टडीज़ ऑफ ट्रूथ, जो कि आपने ग्रेजुएशन के टाइम ज़रूर पढ़े होंगे, लेकिन एक बार अगर आप दोबारा पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ याद आ जाएगा। जोसेफ एडिशन की सर रोजर एट होम, ऑन द वीम ऑफ लॉटरी एडवेंचर। उसके बाद चार्ल्स लैम की पुअर रिलेशन, ड्रीम चिल्ड्रन, अ रेवरी। इस तरह से ये चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद विलियम हैजलिट के बारे में भी यहाँ पर ऑन द इग्नोरेंस ऑफ द लर्नड, ये आपको पढ़ना है। महात्मा गांधी की द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद अदर मेजर प्रोज राइटर्स को भी पढ़ना है, जैसे ए.जी. गार्डनर, बर्ट्रैंड रसल, एस. राधाकृष्णन, अमिताभ घोष, अरुंधति रॉय। देखिए कोर्स को देखने में लगेगा कि बहुत ज़्यादा है, कैसे पूरा होगा, लेकिन एक बार अगर शुरू कर दोगे और अपने मन में पक्का इरादा कर दोगे तो कि इतना टाइम पीरियड के अंदर मुझे चीज़ें करनी है तो डेफिनेटली हो जाएंगी। नेक्स्ट देखिए यूनिट 7 जो है वो है इंडियन राइटिंग इन ट्रांसलेशन। इसमें आपको सादात हसन मैंटो की टोबेका टेक सिंह को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद विजय तेंदुलकर की साइलेंस, द कोर्ट इज इन सेशन, प्रेमचंद्र की डेलिवरेंस, और इस्मत चुगतई की कल्लू, और उसके बाद महाश्वेता देवी का मदर ऑफ 1084। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर है। बहुत ज़्यादा नहीं है, दिखने में लग रहा है, लेकिन अगर आप इसके लिए एक सही स्ट्रेटेजी बनाओ तो यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस इन दिस एग्जाम। तो डियर एस्पिरेंट्स, मैं आपसे यही कहूँगा, सबसे पहले आप अपना समय तय करें। विज्ञापन आ चुका है, एप्लीकेशन करने के बाद ही अपना एक समय सीमा बनाएं और उसके अंदर आपको ये पूरा सिलेबस लिखना है। जितने भी पॉइंट्स आपको जहाँ से भी मिले आपको लिखने हैं, फिर उन्हें याद करना है। अब चलते हैं कि कैसे आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे, क्या प्रिपरेशन आपको करनी होगी, किस तरह से आप इस पूरे सिलेबस को लेके चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे नॉलेजेबल टीचर्स भी मिलेंगे जो इसकी प्रिपरेशन कराते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने 2020 LT ग्रेड टीचर का ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और इस वक्त मैं गवर्नमेंट स्कूल में हूँ। तो मैंने इस एग्ज़ाम को कुछ ही साल पहले अटैम्प्ट किया है, तो इसलिए मैं आपके लिए गाइडेंस दे सकता हूँ थोड़ी बहुत। स्टेप्स फॉर प्रिपेयरिंग इंग्लिश लिटरेचर फॉर LT ग्रेड टीचर्स। तो मैं यहाँ इंग्लिश लिटरेचर के बारे में बता रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ लेना है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि हिस्ट्री ऑफ मतलब इसका इतिहास क्या है, क्या क्या एजेस इसमें आती हैं, जैसे नियो क्लासिकल वगैरह, रेस्टोरेशन एज, ऑगस्टन एज, रोमांटिसिज्म,
आपको एक बेसिक नॉलेज लेनी है। तो अगर आप उस बेसिक नॉलेज को लेंगे तो डेफिनेटली आपको क्या होगा, एक राजवीर सर हैं यूट्यूब पर, ठीक है, राजवीर सर का एक चैनल है, उस पर आपको बहुत शॉर्ट में या फिर डिटेल में भी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर मिल जाएगी। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्या क्या हिस्ट्री है इंग्लिश लिटरेचर की। तो AKS राजवीर, आई थिंक उनका पूरा नाम है, आप चैनल सर्च करना, AKS राजवीर करके हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट बढ़िया से आपको जो है अच्छे से वहाँ पर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाई हुई मिलेगी। उसके बाद देखिए लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स, आपको क्या करना है, सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ लेना है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने में आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इंग्लिश लिटरेचर से हो जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम जो है इस एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं तो आप लोगों के लिए मैं खास तौर पे कह रहा हूँ, जिनको पहले एक्सपीरियंस है उन्हें तो पता ही है क्या करना है, लेकिन फिर भी किसी की एडवाइस या गाइडेंस को सुनने में कुछ नहीं जाता है। तो देखिए यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को सबसे पहले पढ़िए, बहुत डिटेल में नहीं, एक पूरा आपको मैप सामने आ जाना चाहिए कि कौन कौन से राइटर किस एज के अंदर आते हैं, क्या क्या फेमस वर्क्स हुए और डेट्स वगैरह इंपॉर्टेंट क्या हैं, पहले वो आप कर लीजिए। उसके बाद आप साइड बाय साइड लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स जो यहाँ ऊपर टॉपिक दिए हुए हैं उन्हें 1 बाय 1 लिखना शुरू कीजिए। जैसे मान लीजिए आप लिटरेरी फॉर्म्स में अगर सबसे पहले पढ़ रहे हो बैलेट, तो सबसे पहले बैलेट हेडिंग डालिए और बैलेट को सर्च कीजिए, चाहे आप यूट्यूब में सर्च कीजिए या कहीं भी, मैं भी प्रोवाइड करा दूंगा बैलेट क्या होता है और बैलेट की पहचान क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर पॉइंट्स इस तरह से लिखे हुए भी हैं ताकि आपको समझ में आए कि आपको किस तरह से करना है। पिक 1 बाय 1 आपको लिटरेरी फॉर्म्स को उठाना है एक एक करके, या फिर किसी मोमेंट्स को उठाना है। इंपॉर्टेंट ऑफ फॉर्म्स एंड मोमेंट्स, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है सबसे पहले वो देखने हैं। किसने इन्हें फाउंड किया, हु फाउंड देम, यानी किसने उनकी खोज की, आपको ये देखना है। उसके बाद यूज़ एंड आइडेंटिफिकेशन, इनका यूज़ कैसे होता है या फिर आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है, कैसे इनकी पहचान होती है कि सोनेट क्या है, बैलेट क्या है, आयरनी क्या है। तो ये आपको जब आप एक एक करके टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस चीज़ को क्यों कैसा कहा जाता है और इसकी पहचान क्या होती है। उसके बाद आपको क्या करना है, लिटरेचर के लिए अगर मेरी एडवाइस मानो तो फॉर लिटरेचर मेक नोट्स यूनिट बाय यूनिट, आपको यूनिट बाय यूनिट एक यूनिट लेनी है और उस यूनिट को फिनिश करना है और नोट्स बनाने हैं। बिगिन विद ईजी यूनिट, सबसे पहले आपको आसान यूनिट्स को हैंडल करना है, सीधे सीधे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वाले जो यूनिट्स है उन पर नहीं जाना है। और मेरे ख्याल से अगर सबसे इजी मैं कहूँ तो इंडियन इंग्लिश पोइट्री से अगर आप शुरू करेंगे, यानी आप पोइट्री से शुरू करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको क्या फ़ायदा होगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूनिट 5 की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, यूनिट 5 की बात कर रहा हूँ। इसमें आप नज़ीम एज़िकल को पढ़िए, सबसे पहले A.K. रामानुजन को पढ़िए, सरोजिनी नायडू को पढ़िए, कमला दास को पढ़िए। अब इसमें भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप सबसे पहले कमला दास से शुरू कीजिए। अगर आप इनको पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और काफ़ी अच्छी स्टोरी भी है इनकी, लाइफ हिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे फिर इनकी वर्क्स पढ़ेंगे तो यहाँ मतलब कहने का मतलब ये यूनिट के सारे पोएट्स को लेना है, लेकिन जो पहले इजी है उसको पढ़ना है जिससे कि आपका पढ़ाई में मन लगे और आपको चीज़ें समझ में आए। कमला दास को सबसे पहले पढ़िए, उसके बाद सरोजनी नायडू को पढ़िए, उसके बाद A.K. रामानुजन को, फिर नज़ीम एज़िकल को। तो इस तरह से सबसे पहले आप इंडियन पोइट्री वाले इन 4 पोएट्स को पढ़ेंगे। उसके बाद आप चले जाएंगे ब्रिटिश पोइट्री में। जब आप ब्रिटिश पोइट्री में जाएंगे तो सबसे पहले जॉन डन को पढ़िए, जॉन डन के बारे में पढ़िए, इनके वर्क्स को पढ़िए, जितनी भी इन्होंने पोएम्स लिखी हैं उनको पढ़िए, वो किस डेट्स पे लिखी हैं वो पढ़िए। और इसमें साथ ही साथ पोएम से रिलेटेड इनकी कुछ लाइनें कभी कभी पूछ लेता है बीच से उठा के कि ये लाइन किस पोएम से रिलेटेड है, तो वो भी आपको पता रहना चाहिए। तो जो इंपॉर्टेंट फेमस पोएम्स हैं उनको आपको जरूर पढ़ना है। जॉन कीट्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, अलेक्जेंडर पोप के आते हैं, टेनिशंस के आते हैं, तो ये तो मोस्ट फेमस हैं और इनसे अक्सर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग भी इंपॉर्टेंट है, T.S. एलियट भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सारे हैं लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इनसे ये जो 4 ऊपर के हैं ये 5-6 इनमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उत्तराखंड LT में। उसके बाद जो अमेरिकन पोएट हैं, अमेरिकन पोइट्री में वॉल्ट विटमैन को आप जरूर पढ़िए, इमली डिक्सन को पढ़िए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पढ़िए, सेल्विया प्लैथ को पढ़िए। इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट और वॉल्ट विटमैन सबसे ज़्यादा मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो इनको ज़्यादा डिटेल में पढ़ें। हालांकि पढ़ने को आपको सभी चीज़ें डिटेल में ही पढ़नी है, लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ों को बता रहा हूँ कि वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिए फिक्शन और प्रोज में हम बात कर रहे हैं, तो फिक्शन एंड प्रोज में थॉमस हार्डी का जो द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज है वो आपको ज़रूर पढ़ना है। उसके बाद चार्ल्स डिकेन की ओलिवर ट्विस्ट पढ़नी है। यहाँ पर आपको क्या करना है, खास तौर पर इनके प्रोज जो राइटिंग में इनके जो ये वर्क्स दिए हुए हैं, जैसे द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज पूरी स्टोरी पढ़नी है।
और आई थिंक स्टडी लवर करके एक चैनल है यूट्यूब पे, बहुत अच्छी स्टोरी वो डिफाइन करते हैं। अगर आप वहाँ से पढ़ेंगे, सबसे पहले कैरेक्टर्स को लिख लीजिए, याद कर लीजिए किस कैरेक्टर ने क्या क्या चीज़ की है। नॉर्मली कैरेक्टर ही पूछता है कि ये कैरेक्टर किस स्टोरी से रिलेटेड है, या कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं उनसे रिलेटेड, वो भी वो उस स्टोरी के साथ बता देते हैं। तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा अगर आप वहाँ से पढ़ेंगे तो। चार्ल्स डिकेंस, ओलिवर ट्विस्ट, ये पढ़ लीजिए। वर्जीनिया वुल्फ का मिसेस डॉल्बे पढ़ लीजिए। और उसके बाद मुल्क राज आनंद की अनटचेबल आप ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत इंपॉर्टेंट में लेके चलें। टॉमस हार्डी, और यहाँ पर अगर मैं कहूँ इन राइटर्स में तो टॉमस हार्डी का अनटचेबल और मुल्क राज आनंद का अनटचेबल और टॉमस हार्डी का द मेयर ऑफ कास्टर भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओलिवर ट्विस्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली एग्जाम्स में। उसके बाद आर के नारायण की द गाइड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रांसिस बेकन के जो ये एसेज हैं इंपॉर्टेंट है। जोसेफ एडिशंस के आपको सर रोजर एट होम, ये सारे टॉपिक्स पढ़ने मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। चार्ल्स लैम यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। मैं जो इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी जहाँ मैं कह रहा हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो उनको ज़्यादा डिटेल में आपको देखना है। विलियम हैजलिट से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर ही एलटी एग्जाम में पूछा जाता है। महात्मा गांधी की ये द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ आपको पढ़ना है, और ख़ास तौर पर एजी गार्डनर के बारे में आपको पढ़ना है। एजी गार्डनर को आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, यहाँ से एलटी में क्वेश्चन आते हैं। अमिताभ घोष से क्वेश्चन आते हैं। अरुंधति रॉय से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है। बर्टन रसेल वगैरह का वर्क्स और राधा कृष्णन, इनके भी कुछ वर्क्स को आप ज़रूर पढ़ें, लेकिन मोस्टली अरुंधति रॉय, अमिताभ घोष और एजी गार्डनर इसमें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ड्रामा में देखिए, ड्रामा में अगर आप जाएंगे तो शेक्सपियर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शेक्सपियर की पूरी लाइफ हिस्ट्री और डिटेल्स जरूर पढ़ें। ट्वेल्थ नाइट को अच्छे से पढ़ लें, सारे जो भी कैरेक्टर्स हैं उससे रिलेटेड उससे पढ़ लें। एज यू लाइक इट को पढ़ लें। उसके बाद ओथेलो और मैकबेथ, ये तो जो शेक्सपियर का ट्रेजेडी है ओथेलो, ये लास्ट एलटी में ओथेलो से सीधे ही क्वेश्चन आ गया था कि डेस्डेमोना किसकी वाइफ थी, तो ओथेलो की थी। इस तरह से तो आपको इनकी पूरी स्टोरी पढ़नी है, और स्टोरी में पूरी स्टोरी को ऐसे याद रखना है, 10 बार सुन लेना है, पढ़ लेना है, जिससे कि स्टोरी से रिलेटेड कोई भी कैरेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप उसे अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। जीबी शॉ का आर्म्स एंड द मैन, ग्रीस कर्नाड की तुगलक, ये सब आपको पढ़नी है, ठीक है। इनमें इंपॉर्टेंस मैं विलियम शेक्सपियर और जीबी शॉ को बोलूँगा। इसके बाद देखिए जो लास्ट यूनिट है आपकी इंडियन राइटिंग इन ट्रांसलेशन, इसमें आपको सादात हसैन मंटो, तोबा तेग सिंह को पढ़ना है। विजय तेंदुलकर की ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन, और प्रेमचंद की डिलीवरेंस को ज़रूर पढ़ें। और इस्मत चुगतई का कल्लू को आपको पढ़ना पड़ेगा, और महाश्वेता देवी का मदर ऑफ 1084 को आपको पढ़ना है। तो स्ट्रैटेजी अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आपके लिए काफ़ी आसान रहेगा, क्योंकि हमेशा याद रखिए ईजी टू डिफ़िकल्ट हमको जाना चाहिए, कभी भी डिफ़िकल्ट पॉइंट्स पे पहले नहीं जाना। तो पोइट्री में राइटर जो हैं वो थोड़ा सा आप फेमिलियर भी होंगे, और आप पहले से उनके बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर आपको पता होगा, तो आपके लिए पढ़ना बड़ा सही रहेगा। बाकी अगर आप चैनल में नए हों तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितनी भी हेल्प आप लोगों की मेरी तरफ से हो जाएगी, और साथ ही साथ बीच बीच में गाइडेंस करने का मैं ज़रूर काम करूंगा, और नोट्स वगैरह प्रोवाइड करूंगा। आप देखते हैं कि आपका क्या सपोर्ट रहता है। फ़िलहाल आज की वीडियो में ये जो पूरा सिलेबस है मैंने समझाया हुआ है, और अगर आपको ये सिलेबस इसी तरह से क्लीनली, नीट एंड क्लीन इस तरह से लिखा हुआ चाहिए, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल का जो मैं लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। समय समय पे वहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ों में डालते रहूँगा। एलटी ग्रेड टीचर्स करें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।